सो यहाँ पे द बंगाल फाइल्स की बहुत लोगों ने अभी भी पब्लिक डिमांड करी है, इसलिए ये वीडियो लाया है मैंने, क्योंकि लकीली मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ इसका कलेक्शन अभी भी। बाकी यूट्यूबर शायद करे ना करे, वो उनका चॉइस है भाई। अब देखो भाई कि ये वर्डिक वगैरह आपको पता है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी भी कुछ जगह पे ये फिल्म आ रही है, कर रही है कलेक्शन थोड़े बहुत। तो भाई बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि द बंगाल फाइल जो है अभी वो आज कितना करेगी वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि भाई आज ये ना भूलो आप कि आज है, क्या कहते हैं भाई, संडे है। और बाय द वे कल की बात बता देता हूँ। कल भाई ये जो टाइगर श्रॉफ की फिल्म थी ना, बागी 4, उसने 8 लाख का बिजनेस किया था। कितना? 8 लाख। सैटरडे आज कल था, और वो फ्लॉप हो गई। वर्डिक्ट वो भी पता है, और इसका भी यही वर्डिक्ट है, वो भी पता है, वो बात नहीं है। लेकिन अगर इसको अच्छे से स्क्रीन दिए जाते, अब देखो द बंगाल फर्स्ट ने कल कितना बिजनेस किया मालूम है? 28 लाख। बागी 4 ने 8 लाख किया। परसों बागी 4 ने किया था 7 लाख, बंगाल फर्स्ट ने किया 15 लाख। कल बागी 4 ने किया 8 लाख, बंगाल फाइल्स ने किया 16 लाख। सॉरी, कल 28 लाख। सोचो भाई, 8 का 28 का 20 लाख ज़्यादा किया बंगाल फाइल्स ने। आपको याद है कुछ लोग हंसे थे एक टाइम पे, मैं जब बोला था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसमें, पर उस टाइम टाइम हो चुका होगा, मैं बोला था ये भी चीज़, लेकिन मैं ये बोला था कि बागी 4 से ज़्यादा करेगी बंगाल फाइल्स। एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर, भले उसको बहुत लेट हो चुका होगा। ये भी मैंने डायलॉग दिया था। आज वो सही हो रहा है प्रेडिक्शन। आज की बात करें दोस्तों बंगाल फाइल्स का, क्योंकि अगर 15 लाख से 28 लाख जा रही, तो मैं आज का प्रेडिक्शन 28 लाख से 40 लाख क्यों ना करूं। 40 से 50 लाख बंगाल फाइल्स आज कर सकती है। वर्ल्ड वाइड में ये दोस्तों ग्रॉस में 23.5 करोड़ पे जा सकती है वर्ल्ड वाइड में। जी हाँ, देखो नेट में तो भाई जाएगी ये। आज का अगर मैं कर लूँ 40 लाख ऐड, तो 16.6 करोड़। ओके, भारत के ग्रॉस में 20 करोड़ को टच मारेगी, और वो ओवरसीज़ में 3.25 करोड़। यानी कि आप मान के चलिए ना भाई कि 23.5 करोड़ जाएगी। 23.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब देखो प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो मैंने पहले भी बोला 70 करोड़ में विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बेच दी है ZEE5 को, और उन्होंने ले ली है। तो भाई उसको लॉस तो हुआ नहीं भाई एज अ प्रोड्यूसर। बट हाँ, ये बात झटका ज़रूर लगा है कि थिएटरिकल वर्डिक्ट को लेके झटका लगा है। वो सब कुछ मिला के, कुल मिला के अगर और 4-1 करोड़ भी कमा लेता है, तो उसके जेब में, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वो बाद में बात करेंगे, प्रोड्यूसर सब कुछ मिला के वगैरह, फिर भी 95 करोड़ जा रहे हैं। उसने लगाए थे भाई 35 करोड़, यानी कि कितना 60 करोड़ तो उसके हाथ में आ रहे। बट वो सिर्फ उसके नहीं है, वो हिस्सा वगैरह होता है, बट लॉस में नहीं है। जो तुम लोग बोल रहे थे कि घर बैठेगा, ये होगा वो होगा, जो हेटर बोल रहे थे, ये नहीं। वो अभी भी अगली भी फिल्म बना सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह वाली बात। बाद में सैटेलाइट में भी तो राइट बेचेगा ना। ये तो भाई ZEE5 पे हो गया, OTT वाले। सैटेलाइट राइट्स भी तो होते हैं, वो भी जी वालों को बेच दे तो जी वाले अच्छे देंगे पैसे, क्योंकि जी वालों को उसने द कश्मीर फाइल से बहुत फ़ायदा कराया था। वो भी भाई मान के चलिए 40-50 करोड़ वैसे। तो मैंने बोला ना, प्रोड्यूसर का भी घाटे भी नहीं जाता है। मतलब वो 40 करोड़ भी ऐड कर लेते हो तुम, तो ये जो कटकुट करके हमने 60 करोड़ बजट निकाल दिया, उसमें से जो 60 आया था, 60 + 40 100 करोड़। भाई वो कमा तो वैसे भी रहा है, वो बात नहीं है। थिएटरिकल वर्डिक्ट नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे कमा तो फिर बागी वाले भी रहे। थिएटरिकल वर्डिक्ट तो फ्लॉप ही आया ना। तो वॉर 2 वालों भी कमा लेंगे, लेकिन तो थिएटरिकल वर्डिक्ट तो फ्लॉप ही आया ना, वही बात है ये। तो बेटर रिलीज़ करना था, क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है, अगर ये बागी को भी पेल पा रही है अभी के वीक में, तो इसका मतलब तो ये है कि ये फिल्म सच में अगर बेटर वे में रिलीज़ होती और बेटर वे में प्रमोट होती, तो बागी छोड़ो आने वाली 2-3 वीक तक ये फिल्म राज कर सकती थी। नहीं किया इन लोगों ने। द कश्मीर फाइल्स वाला जो एंगल था ना, नो अच्छे से प्रमोट करना, राइट विंग के साथ पॉडकास्ट करते हैं। 1-2 छोटे मोटे पॉडकास्ट से कुछ नहीं होता है भाई। और राइट विंग ने भी इस फिल्म को इग्नोर कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि उनमें भी ईगो था कि विवेक हमारे पास नहीं आया प्रमोशन के लिए, तो हम उसकी फिल्म को क्यों करें प्रमोट। उनको वो हिंदुत्व की भावना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना ईगो था, तो उन्होंने भी नहीं किया। तो यहाँ पे हेटर्स ने
हेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आपने अपने ने ही इस तरीके से, इवन राइट विंग के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सपोर्ट नहीं किया। यूट्यूबर्स हो, पॉडकास्टर्स हो, आपके क्रिटिक्स हो, इवन सोशल मीडिया पे वो बातें करने वाले हो, नहीं किया, नहीं किया, बात ख़त्म। तो जो रीज़न जो भी रहा हो, प्रेडिक्शन जैसा था उस अकॉर्डिंग, एक्चुअली मैंने आपको पहले दिन बोला था, आपको बहुत बुरा लगा था। उस टाइम पे मैं बोला था कि दोस्तों मुझे तो भाई ये इसका एंगल अभी तक वही दिख रहा है जो द वैक्सीन वॉर के टाइम था। और अगर आप ये कह रहे हो कि द टास्कन फाइल्स जैसा चल सकती है अभी भी, देखो चल तो रही है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चल रही। अब अगर बागी जैसी फिल्म अगर 8 लाख पे आ रही है और ये 28 लाख कर रही है, तो ये 20 लाख बागी से भी ज़्यादा कर रही है। इसका मतलब इवन आज की बात करूँ तो बागी आज खाली 12-1 लाख करेगी, 12-13 पकड़ लो। ये 40-42 इवन 45 भी लाख कर सकती है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। ताशकंद फाइल्स का बजट था यार 15 या 20 करोड़। अगर इसका 15 करोड़ होता तो ये अभी तक क्लीन हिट हो जाती। सिंपल सी बात है, बात को समझो। इसमें पैसा लगाया भाई, 35 करोड़ बजट देखने को मिल रहा है। ये जो 20 करोड़ वगैरह जो बजट बोल रहे हैं ना, 20 करोड़ भी बजट होता ना भाई, वो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी ऑफिशियल पे। सब जगह पे 35 है। कोई यूट्यूबर आपको कौन सा पेलता है, लपेटता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। वर्डिक्ट तो आ गया ना, वो 35 करोड़ बजट का ही आया ना। मैं वो बोल रहा हूँ, झूठ बोल के क्या मिलेगा, उससे क्या वर्डिक्ट चेंज होगा क्या? अगर ये 20 में भी बनी होती ना भाई साहब, 20, और ऐसा ढीला भी सपोर्ट होता ना, तो इसको अभी तक एवरेज मिल जाता, कम से कम एवरेज। बात ख़त्म। ना हिट होती चलो ठीक है मानता हूँ, लेकिन एवरेज मिल जाता। पर बजट ज़्यादा है भाई, उस हिसाब से ज़्यादा बजट है। तो यही है भाई कि, और वो और टाइमिंग्स बंगाल में नहीं रिलीज़ वो सब कुछ मानता हूँ मैं, इस वजह से भी हुआ है। बट आज भाई 40 लाख कहीं नहीं गया, विच इज़ क्वाइट गुड। बट अगर ये अमेरिका में ना प्रमोट करके यहाँ पे करते ना भाई साहब, तो इस फिल्म का भविष्य कुछ और हो सकता था। चलो जो भी है, वो डेस्टिनी है। बट आप अगर चाहोगे, और देखो अभी तक कलेक्शन आ रहे हैं, अपडेट्स में दे पाऊँगा ऐसा मुझे दिखने को मिल रहा है, इसलिए मैं करते रहूँगा ट्रैक जब तक है फिल्म। वैसे भाई वो प्रोड्यूसर का टेंशन ना लो, अगर आप प्रोड्यूसर की जेब वाला एंगल चाहते हो, 100 करोड़ कहीं नहीं गया भाई, उसने कमा लिया वैसे भी। और मैंने विद बेसिक्स बोला है, मैंने कोई ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारा है। आप जाके झूठ लगे, कुछ अनपढ़ है उनको झूठ लगेगा, क्योंकि भाई वो तो हेटर विवेक के। बट भाई बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, और कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी जाके उसका हिस्ट्री देख लो, घर नहीं बैठता है भाई। पैसे कैसे भी कमा सकते हैं। और आजकल OTT और सैटेलाइट राइट्स आने के बाद कुछ ज़्यादा ही भाई प्रोड्यूसर्स की चिंता नहीं होती है। बट हाँ, थिएटरिकल यू कैन से दैट कि लॉस तो थिएटरिकल में हुआ है, क्योंकि कम से कम हीट वर्डिक्ट के लिए आप नहीं जा पा रहे हो, हीट छोड़ो एवरेज के लिए भी। बट आज अच्छा आ रहा है, और अगर आप ये लोग ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो फिर बेटर हो जाएगा। पर अगले वीक में कितने शोज़ होंगे वो नहीं पता, पर इस वीक में इतने शोज़ तो है कि ये बागी को पेल रही है भाई साहब, मजाक नहीं है ये बात।